है और इस साल भी मतलब सजाया गया है। तो क्या कुछ बेहतर प्रयास किए हैं आप लोग मतलब आने वाले लोगों को बताने के लिए कि हाँ इस बार कुछ अलग किया गया है अपने छठ घाट पे? अलग अगर कल्चर देखना है हाँ। तो छठ के टाइम बिहार आ जाइए। अच्छा। असल में कल्चर सिर्फ छठ के टाइम जब आप बिहार आएंगे तो आपको हिंदुत्व कल्चर आपको समझ में आएगा। इस पर्व के लिए लोगों को जितना हो सके हेल्प करे, प्रोत्साहित करे। अगर आपको मक्का मदीना के लिए पैसा देने के लिए है तो आप एक ट्रेन एक्स्ट्रा भी चलवा सकते हैं। और अभी ये जो नदी अब नहीं रह गया है, ये अब नाला हो गया है। आपको क्या लगता है कि अगर इस एरिया में हम देखें यहाँ पे तो इधर केवल और केवल आप अपने फायदे के लिए, आप सभी युवाओं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए हैं ताकि हम अच्छी तरीके से अर्घ दे सकें, और उसके उधर देखें तो नदी पूरी तरीके से गंदगी में फैली हुई है और बदबू भी आ रही है। खैर, इस दिल्ली से ट्रैवल करके अपने गाँव आए हैं और छठ पूजा मनाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्काई भोजपुरी। छठ पूजा उत्तर भारत का एक प्रमुख त्यौहार, इसकी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही है। ये एक त्यौहार नहीं बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का इमोशन भी बताया जाता है। दोस्तों, ये पर्व केवल और केवल लोगों के बीच ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि ये पर्व नदी और सूर्य के कनेक्शन को भी दर्शाती है। आप जो तस्वीर है बाण गंगा यानी कि दहा नदी पुल जिसे सिवान में जाना जाता है, और अभी हम हैं सिवान जिले के रेनुआ घाट पर। यहाँ पे कुछ हमारे युवा दिग्गज लोग भी मौजूद हैं जिनके प्रयासों से ये नदी आज साफ हुई है। क्या आपको लगता है कि इस नदी में जो गंदगी दिखाई दे रही है केवल और केवल कुछ लिमिटेड एरिया में भी सफाई की गई है केवल और केवल अपने फायदे के लिए ताकि अच्छी तरीके से अर्घ दिया जा सके? लेकिन जरा सोचिए, जब इस नदी को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए तो इससे लोगों में कितना ज़्यादा उत्सुकता बढ़ सकती है और साथ ही साथ इस नदी का तकदीर भी बदल सकता है। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में जो नदी आपको दिख रही है ये बहती हुई नदी है, और ये नदी है दहा नदी जिसको बाण गंगा भी बोला जाता है। पुराणों में इसका जिक्र मिलता है और इसका उदय बहुत आदिकाल से भी माना जाता है इस नदी का। लेकिन ये नदी पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है। अभी फिलहाल छठ का त्यौहार चल रहा है जिसके वजह से लोग केवल और केवल लिमिटेड एरिया को साफ किए हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस नदी को पूरी तरीके से साफ किया जा सकता था। ऐसा नहीं ये भैया, क्या नाम है भैया आपका? निखिल नाम है मेरा। निखिल, तो निखिल जी मतलब क्या सोचते हैं आप, ये जो नदी दिखाई दे रही है अभी 2 दिन पहले ही या फिर अगर 2 दिन बाद देखा जाए छठ जब बीत जाएगा तो पूरी तरीके से ये नदी प्रदूषित हो जाती है कहीं ना कहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि अगर इस एरिया में हम देखें यहाँ पे तो इधर केवल और केवल आप अपने फायदे के लिए, आप सभी युवाओं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए हैं ताकि हम अच्छी तरीके से अर्घ दे सकें, और उसके उधर देखें तो नदी पूरी तरीके से गंदगी में फैली हुई है और बदबू भी आ रही है। खैर, इसके ऊपर मतलब क्या आपको लगता है कि केवल आपके एफर्ट से बनेगा या फिर सरकार को भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, अगर सबसे पहले तो सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये नदी एक पहले बहुत अच्छी नदी हुआ करती थी। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं इस हिसाब से तो ये बहुत अच्छी नदी हुआ करती थी। और सरकार के साथ साथ हर आदमी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर पूरे गांव में कूड़ा है तो एक आदमी उसे साफ नहीं कर सकता। हर एक आदमी को अपने घर से लेकर उस मुहिम को चलाना पड़ेगा, जब जाके ये नदी साफ होगी, और सबको मिल के चलना पड़ेगा जब जाके ये मुहिम आगे बढ़ पाएगी। अब सबको मिल करके चलना होगा। तो मतलब क्या आप संदेश देना चाहेंगे, जैसे अभी छठ पूजा का त्यौहार चल रहा है तो जो भी इस घाटों को मतलब आप लोगों ने साफ किया, तो क्या इसमें सरकार की कुछ पहल थी, सरकार के कुछ मतलब फंड थे उसके बदौलत ये साफ हुआ या फिर आप सभी युवाओं के बदौलत साफ देखिए, हुआ? सरकार तो फंड कभी देती ही नहीं है और रेनुआ गाँव में हमेशा से छठ अच्छी होती आई है और इस बार और भी अच्छी हुई है। और सभी ये सब हमारे वार्ड पार्षद किरानीचा और कुछ लोग की वजह से ये हुआ है। और ये मेनली जो युवा हैं हमारे गांव के, उन्होंने मिलके इस घाट पे जो काम किया है, काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई हुई है। सब भाइयों ने मिलकर इस घाट को अच्छे से बनाया। इसमें कोई सरकार की मदद नहीं है। और अगर मदद हो तो हो सके नदी भी आगे आने वाले टाइम पे साफ हो। मतलब हमारा भी यही आवाज़ है कि इस नदी को अगर साफ किया जाए तो इस नदी के बदौलत केवल और केवल हमारे युवाओं को एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा, केवल और केवल मानव जाति के लिए मतलब सिवान के लोगों का लाभ नहीं उठेगा बल्कि अन्य जैसे भी लोग हैं उन लोगों में भी पहुंचेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई भी जानवर रहता है तो शुद्ध पानी नहीं पी सकता है। आप देख सकते हैं इसमें अगर पानी उठाया जाए तो हाथ में केवल साफ दिखेगा, लेकिन आप अनेकों बीमारियों का जड़ यही नदी है, अनेकों बीमारियों का जड़ यही नदी है। पास और भी कुछ युवाओं से कि आखिर मतलब क्या सोचते हैं इस नदी के बारे में, आप क्या संदेश देना चाहेंगे या फिर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए इस नदी को लेकर? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने रेनुआ गांव में आए हैं और
निरीक्षण करने जो आप आए हैं। और नदी तो ये तो बहुत पहले इसी नदी में हम लोग नहाते थे। अच्छा। बचपन में पानी भी पीते थे। अगर नहाते समय में अगर प्यास भी लग गया तो हम लोग इस नदी में पानी भी पीते थे। और आज से 20 साल पहले। और अभी ये जो नदी अब नहीं रह गया है। अच्छा। ये अब नाला हो गया है। हाँ। सिवान का जितना भी कचरा होता है इसी नदी में बहती है। अच्छा। तो ये एक तरह से ये गांव के तरफ से ये पानी जो बहती है एक तरह से हम लोग को बीमारी पैदा करती है। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है और मेरे नगर पालिका से यही रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छी ढंग से कहीं इसका अलग व्यवस्था किया जाए, क्योंकि नदी का पानी नदी ही है। जैसे आप लोगों ने मतलब एक संदेश दिया पूरे नगर पालिका या फिर पूरे सिवान वासियों के लिए कि कुछ लिमिटेड एरिया ही साफ किए, लेकिन अच्छी तरीके से साफ कर लिए। इसीलिए अगर सिवान का हर एक नागरिक जागरूक हो जाए तो शायद ये नदी कुछ महीनों में साफ हो सकती है। देख सकते हैं तस्वीरों में रेणुआ घाट हर साल सजता है और इस साल भी मतलब सजाया गया है। तो क्या कुछ बेहतर प्रयास किए हैं आप लोग मतलब आने वाले लोगों को बताने के लिए कि हाँ इस बार कुछ अलग किया गया है अपने छठ घाट पे? अलग नहीं, बहुत अलग किया गया है। क्या कुछ मतलब अलग किया गया है? पहले से सजावट, सफाई। अच्छा। पहले जो यहाँ पे हम लोग अर्घ देते थे तो इतना सर सफाई नहीं रहता था। अच्छा। लेकिन अभी जो है व्यवस्था, पूरी व्यवस्था के साथ हाँ। इसको किया गया है। और धन्यवाद दूंगा सचिन सिंह उर्फ किरानी चचा। सचिन सिंह उर्फ किरानी चचा जी। और उनके एक लड़के हैं उत्कर्ष जी उर्फ धनी। अच्छा। उनका सबसे ज़्यादा सहयोग है। अच्छा। और जनता भी उनके लड़के को यही समझती है कि हम लोग उनको जानते हैं। अच्छा। यानी कि मतलब छठ घाट के लिए जो सरकार योजना लाती है साफ सफाई के लिए, वो छठ घाट का फंड वाला पैसा आप लोगों को मतलब मुहैया नहीं हुआ है, आप लोग अपने पैसों से सब लोग किए हैं? युवा अभी नगर पालिका भी कुछ सपोर्ट की है। अच्छा, नगर पालिका का भी सहयोग रहा है। अभी वो फंड कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा इससे कोई नहीं जानता। अच्छा, मतलब छठ बीत जाएगा उसके बाद वो मिलेगा या नहीं मिलेगा उससे कोई नहीं। अभी जितना भी रेणुआ गांव में भी बहुत सारी काम हुई है, लाइट लगी है। अच्छा। रोप लाइट लगी है, कुर्सी लगी है। अच्छा। कुछ मंदिर है, मेरा शिव मंदिर है, हम लोग लैंडमार्क में भी शिव मंदिर देते हैं। वहाँ फेबर ब्लॉक, बहुत सारे जगह काम हुआ है। अच्छा। क्या नगर पालिका भी तुरंत फंड थोड़ी दे दी है? नहीं। किरानी सिंह और उनके लड़का धनी उत्कर्ष उर्फ धनी, इन लोग के और उनके लड़के के डायरेक्शन से काम कराया जा रहा है। अच्छा। वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इससे मतलब नहीं है। अच्छा। बस जनता हमें चुनी है तो जनता के लिए हम खड़ा रहेंगे। अब ये नहीं कि मुझे फंड मिलेगा तब हम जनता को करेंगे। अरे भाई हम कर रहे हैं, फंड मिलेगा तो मिलेगा। लगभग आपका छोड़ दिया जाए तो मतलब लगभग 30 वर्ष से आप छठ पूजा मनाते आ रहे हैं, तो मतलब 30 सालों में आपने क्या कुछ अलग देखा या फिर क्या कुछ बदलाव देखा या फिर अब क्या कुछ महसूस करना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सके, उसके बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए। हमें तो लगता है आने वाले समय में इससे भी बेटर रहेगा। अच्छा, अगर मतलब 30 साल पहले जाया जाए, आपके बचपन में जाया जाए, तो उस समय क्या आप देखते थे छठ पूजा इतनी उत्सुकता के साथ मनाई जाती थी? 30 साल पहले तो नहीं, 30 साल तो 2 साल के होंगे ना, अभी 32। हाँ, मतलब वही 20 साल पहले बोलिए। 10 साल के बाद ही बच्चे लोग को याद रहता है। ठीक है। और पहले हम लोग का छठ घाट दूसरे जगह था। अच्छा। वहाँ पे ये पानी के बहाव से कट हो गया, तो यहाँ हम लोग छठ घाट स्थापित की। अपना नाम, अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह उर्फ छोटे। अच्छा, रोहित कुमार सिंह, घर रेणुआ हुआ। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ और भी युवा हैं और इन युवाओं से हम लोग बातचीत करते हैं। खैर मतलब घाटों के बारे में और सर सफाई के बारे में हम लोगों ने तो अच्छी तरीके से बात कर लिया, उसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम भैया? सनी सिंह। सनी सिंह, लगभग हम बात बोल रहे हैं 20 वर्षों से तो आप देख ही रहे होंगे, तो मतलब क्यों मनाया जाता है छठ पूजा, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? तो हमारे पर्व छठ की गाथा सब जानते हैं। अच्छा। इसकी विस्तार तो हम नहीं कर सकते हैं, व्याख्या आप करने के लिए किसी से भी जान सकते हैं। लेकिन रेणुआ घाट की जो व्याख्या करना है हम आपको बता सकते हैं। रेणुआ घाट हमेशा से बहुत सुसज्जित तरीके से यहाँ पे छठ मनाया जाता है, लेकिन इस साल की बात अलग है। इस साल युवाओं का साथ और सहयोग मिला है हमारे अपने बुजुर्गों का। और ये जो आलीशान सजावट आप देख रहे हैं,
ये खूबसूरती आपको हर जगह नहीं दिखेगी। अच्छा। ये एक स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाया गया है कि इसको देख के लोग प्रेरित हो। हाँ। मतलब ये एक संदेश देना चाहते हैं कि कैसे छठ पूजा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे ही आने वाले और भी दूसरे घाट के युवा इससे प्रेरित हो और प्रेरणा ले और मतलब इस पर्व को और भी आगे बढ़ाएं। तो खैर हम इनसे जानना चाहेंगे, आपका नाम भैया? निखिल नाम है मेरा। निखिल जी, आप अभी बता सकते हैं क्या कि मतलब छठ क्यों मनाया जाता है और आखिर कब से इसकी शुरुआत हुई थी? छठ की शुरुआत की थी असल में सीता जी ने। सीता जी ने जब राम अयोध्या लंका से वध करके आए थे रावण का, तो ब्राह्मण हत्या के लिए जब उन्होंने ब्राह्मण हत्या की थी तो उसका पाप हटाने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ को कार्तिक मास में सीता जी ने 4 दिन के लिए मनाया। उसी 4 दिन के यज्ञ को छठ कहा जाता है और उसी टाइम सबसे पहले छठ उसी टाइम मनाया गया था और वो छठ इसी पर्व को हम उसी तरीके से मनाया जाता है। मेनली इसमें हमारे सूर्य भगवान की पूजा होती है और दोनों चढ़ते सूर्य और दोनों सूर्य की पूजा होती है और इससे बड़ा पर्व मेरे हिसाब से हिंदू धर्म में दूसरा कोई नहीं है। सबसे अच्छा, सबसे पावन, और जो लोग, मैं बताता हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ बेसिकली, लेकिन जो आदमी ये चीज़ अगर कल्चर देखना है तो छठ के टाइम बिहार आ जाइए। असल में कल्चर सिर्फ छठ के टाइम जब आप बिहार आएंगे तो आपको हिंदुत्व कल्चर आपको समझ में आएगा। गांव के सारे युवा इस समय एक होते हैं, सब लोग जो बाहर आते हैं सब मिलते हैं और एक साथ ये जो आपने साफ़ सफाई देखी, ये छठ के पावन जो पर्व है उसकी वजह से है, क्योंकि ये इसकी खूबसूरती है कि सबको एक हो जाता है, सारी दुश्मनी सब कुछ भूल के, जो भी बैर है सबको भूल के सारे युवा एक साथ बैठते हैं, साफ़ सफाई में लगते हैं, हर चीज़ में सबका सहयोग होता है, किसी एक आदमी की वजह से नहीं होता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि निर्देश एक आदमी का होता है पर सहयोग सबका होता है। दिल्ली में छठ पूजा जैसे मनाई जाती है और यहाँ पे जैसे छठ पूजा मनाया जाता है, खैर आप दिल्ली में रहते हैं, तो क्या कुछ मतलब अंतर या फिर डिफरेंस महसूस किए हैं दिल्ली में मनाई जाने वाली छठ पूजा और यहाँ पे? देखिए, दिल्ली में जो छठ मनाई जाती है उसमें छठ जो मनाई जाती है उसमें एक आर्टिफिशियल आपको दिखेगा। अच्छा। जैसे घाट बनाए जाते हैं और चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाती क्योंकि वो कल्चर नहीं है वहाँ का। तब भी लोग काफ़ी प्रयत्न करते हैं ताकि छठ अच्छी बने, लेकिन जो बात बिहार में वो कहीं नहीं। और बिहार में मैं आपको बताऊं, जो रेनुआ गांव में छठ मनाई जाती है और जो आने वाले टाइमों से मनती आ रही है, ऐसी छठ कहीं नहीं मनती। इतनी साफ़ सुथरी तरीके से, इतनी व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी होती है, लोग मिलजुल के यहाँ छठ मनाते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपने दिल्ली से ट्रैवल करके अपने गांव आए हैं और छठ पूजा मनाने के लिए, तो मतलब एक इशू चल रहा है ट्रेनों को लेकर, और मतलब जिस ट्रेन से आप सफ़र किए होंगे, क्या उसमें मतलब कुछ ऐसा दिखा कि भीड़ भाड़ वाला इलाका? नहीं, मैं दिवाली से पहले आ गया था तो इतना इशू नहीं आया, बट अभी तो काफ़ी टाइम मैंने भी सुना है कि काफ़ी इशू हो रहा है। काफ़ी 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 16 नंबर प्लेटफॉर्म जाने में 1 घंटा लग जा रहा है लोगों को, इतनी भीड़ है। तो इस इशू को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग अपने एक इमोशनल साइड को लेके छठ मनाने आते हैं, अपनी छुट्टियाँ क्लियर करवाते हैं। तो इस चीज़ पे सरकार का होना चाहिए कि भाई इस पर्व के लिए लोगों को जितना हो सके हेल्प करे, प्रोत्साहित करे। अगर आपको मक्का मदीना के लिए पैसा देने के लिए है तो आप एक ट्रेन एक्स्ट्रा भी चलवा सकते हैं। बात सही है। हाँ, तो मतलब इनका कहने का मतलब मुताबिक ये है कि जैसे छठ पूजा केवल और केवल अमीरों का त्यौहार नहीं है, बल्कि एक गरीब माँ भी और एक अमीर माँ भी, दोनों माँ अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती है 3 दिनों के लिए। 3 दिनों के लिए निर्जला व्रत रखती है। और दूसरी कोई भी पूजा हो, वो पूजा घरों में मनाई जाती है, यानी कोई एक अमीर व्यक्ति अपने घरों में अकेले मना लेता होगा छठ, या कोई भी दूसरा पूजा, लेकिन छठ एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर पूरे गाँव समाज के लोग एकत्रित होकर एक साथ मिलकर डूबते और उगते सूर्य का अर्घ देखते हैं। ऐसा कल्चर, ऐसी सभ्यता शायद दुनिया के किसी भी कोने में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा है हमारा बिहार, ऐसा है हमारा उत्तर भारत। ये काफ़ी भव्य दृष्टि से इसको सजाया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में, फिलहाल अभी लाइटनिंग नहीं हुई है। रात के समय में अगर हम मुलाकात करें तो लाइटनिंग आपको महसूस होगी। नमस्कार, आप देख रहे थे स्काई भोजपुरी। जय हिंद।